नमस्ते, मैं धनश्री मोहिते, सेंट जेवियर्स हाई स्कूल कोल्हापुर। आज हम इंग्रजी माध्यम कक्षा 5वीं का पाठ क्रमांक 2 पढ़ने जा रहे हैं। पाठ क्रमांक 2 है एक कविता बूंदे। बूंदे कविता रोहिताश्व स्थापना इनकी है। ये कविता सुनने और गाने के लिए है। तो चलो आज हम पहले कविता गाएंगे। रिम झिम गाती बूंदे, धरती पर है आती बूंदे। रिम झिम गाती बूंदे, धरती पर है आती बूंदे। खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदे। खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदे। रिम झिम गाती बूंदे, धरती पर है आती बूंदे। धरती से नालों नदियों में सागर में मिल जाती बूंदे। धरती से नालों नदियों में सागर में मिल जाती बूंदे। रिम झिम गाती बूंदे, धरती पर है आती बूंदे। गर्मी से तपते लोगों को, गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुंचाती बूंदे। रिम झिम गाती बूंदे, धरती पर है आती बूंदे। मेंढक मोर पपीहे कोयल, मेंढक मोर पपीहे कोयल, सबका मन हर्षाती बूंदे। रिम झिम गाती बूंदे, धरती पर है आती बूंदे। पुरवाई के रथ पर चढ़कर इठलाती गाती मुस्काती। पुरवाई के रथ पर चढ़कर इठलाती मुस्काती बूंदे। रिम झिम गाती बूंदे, धरती पर है आती बूंदे। अभी मैंने जो कविता आपके लिए गाई है, सुनाई है, उसी तरह आपको कविता दोहरानी है, गानी है और उसका प्रयास करना है। आप वीडियो पॉज कर सकते हो, 2 लाइन समझकर उसको दोहराने की, गाने की कोशिश कर सकते हो। तो अब हम इस कविता का अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। कवि रोहिताश्व हमें बूंदों के बारे में बताना चाहते हैं। बूंदों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, बूंदे आने से कौन कौन खुश हो जाता है, उसके बारे में हमें बताने की कोशिश करते हैं। ये बूंदे आसमान से रिमझिम करते धरती पर आती है और खेतों में, बागों में, मैदानों में फैल जाती है और वहां गिरकर हरियाली फैलाती है, धरती को हरा भरा कर देती है। ये बूंदे धरती पर गिर जाने से उसके बाद उनका क्या क्या होता है? कई बूंदे हरियाली को फैलाने के काम आती है, तो कई बूंदे धरती से नालों में, फिर नदी में, और वो नदी जाकर सागर में मिल जाती है। वो बूंदे ऐसा अपना सफर शुरू करते हैं, आसमान से गिरकर सागर तक पहुंच जाती है। गर्मी से तपते लोगों को देखो, हाँ, गर्मी के दिनों के बाद ही बारिश के दिन आते हैं, है ना? तो गर्मी के दिनों के बाद पहली बारिश होती है तो सभी जीव जंतु, हम सब खुश हो जाते हैं, है ना? तो गर्मी से तपते लोगों को ये बूंदे क्या करती है? शीतलता पहुंचाती है, ठंडक पहुंचाती है। मेंढक, मोर, पपीहे, पपीहे माने मराठी में पावसा उसको बोलते हैं, और कोयल,
ये सभी बूंदों के आने से उनका मन खुशी से नाच उठता है। मोर तो अपने सारे पंख फैलाकर नाचने लगता है ना खुशी से, क्योंकि बारिश होने वाली होती है। तो इन सब का बूंदे मन हर्षा देती है। पुरवाई के रथ पर चढ़कर ये बूंदे इठलाती है और मुस्काती है। हवा के रथ पर चढ़ने वाली ये बूंदे इठलाती है और मुस्काती है, सभी के जीवन में आनंद भर देती है। कैसी लगी कविता आपको ये बूंदों की? अच्छी है ना? तो बच्चों, अभी हम देखेंगे बूंदे कविता का स्वाध्याय। इस स्वाध्याय में हमें 2 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, कविता में आए हुए लयात्मक शब्दों को ढूंढकर सुनाओ। तो इस कविता में लयात्मक शब्द कौन कौन से हैं? रिमझिम रिमझिम, गाती आती, फैलाती मुस्काती, पहुंचाती हर्षाती, ये सभी शब्द कविता को एक लय प्राप्त करा देते हैं, इसीलिए इनको हम लयात्मक शब्द बोलते हैं। तो ये शब्द आप सभी को घर में किसी को सुनाने हैं, दोहराने हैं। तो आगे का प्रश्न देखते हैं, बूंदे क्या क्या करती हैं बताओ। तो हमने कविता का अर्थ भी पढ़ा है, समझा है। तो देखो, बूंदे इस कविता में कौन कौन से काम करती हैं। पहले तो वो खेतों बागों मैदानों में गिर जाती है, बरसती है और यहाँ पर हरियाली फैलाने का काम करती है। वो धरती पर गिरती है, यहाँ से उसका सफर शुरू हो जाता है और वो नालों से, नदियों के माध्यम से सागर में मिल जाती है। गर्मी में तपते लोगों को वो शीतलता पहुंचाने का, ठंडक पहुंचाने का काम करती है। गर्मी के दिनों के बाद ही बारिश के दिन आते हैं और बारिश के दिनों में ही बूंदे आसमान से धरती पर गिरती है और सभी जीवों को अपने आने से खुशियां प्रदान करती है। देखो, मेंढक, मोर, पपीहा, कोयल, इन सभी के मन हर्षाने का, आनंदित करने का काम ये बूंदे करती है। तो बूंदों का काम कौन कौन सा हुआ? हरियाली फैलाने का काम हुआ, नदियों से सफर करके सागर में मिल जाने का काम हुआ, गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुंचाने का काम हुआ और मेंढक, मोर, पपीहे, कोयल, इन सभी जीवों के मन को हर्षाने का काम भी बूंदे करती है। अभी इसी कविता के ऊपर आप सभी को कृति प्रश्न जो हम क्लास में करते हैं वो तैयार करना है। जैसे एक कृति प्रश्न मैं आपको बता रही हूँ कि रिमझिम रिमझिम बूंदे कहाँ पर गिरती है, कहाँ पर आती है। वैसे ही दूसरी कृति बता रही हूँ, बूंदे यहाँ पर हरियाली फैलाते हैं। बूंदे यहाँ पर हरियाली फैलाते हैं। और एक स्वमत प्रश्न भी मैं आपको बताने जा रही हूँ, जिसका उत्तर आप अपने कॉपी में पूरा लिखेंगे। वो प्रश्न है, बूंदे आपको कैसी लगी? बूंदों से आपको कैसी खुशी मिलती है? इसका उत्तर आप अपनी खुद की हिंदी की कॉपी में जरूर लिखेंगे। चलो, धन्यवाद।